वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। तो आज है हम दूधगांव में और एक ऐसे युवा से मिलने वाले हैं जो टीचर की नौकरी छोड़ के उन्होंने ट्रैक्टर ख़रीदा और उस ट्रैक्टर से अपनी खेती की, साथ ही साथ 150 और ऐसे किसानों के हेल्प की, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर पूरे निर्भर हैं। ये जो है उनकी खेती की काम करके देते हैं। तो ऐसे युवा से हम मिलने वाले हैं जिनका नाम है इंद्रजीत धनवड़े। नमस्ते, मेरा नाम इंद्रजीत धनवड़े है। मैं दूधगांव का रहने वाला हूँ। इंद्रजीत भाई, आपके चर्चे तो हमने बहुत सुने, इस वजह से हम अपना गांव छोड़ के आपके गांव में आए हैं आपसे मिलने के लिए। मगर सबसे पहला मेरा सवाल ये है, दूधगांव क्यों यार? दूध मतलब आपके यहाँ पे दूध गाय भैंस ज़्यादा है या दूध ज़्यादा देती है क्या आपका गाँव? पूर्वी इथं जंगल होतं, गाई चरा यायच्या, जुनं गवळीवाडी नाव आहे गावाचं। गाई चरताना एका ठिकाणी ठराविक ठिकाणी त्या गाईचं दूध पडत होतं। शेतकरी लोक बघाय आले, बघायल्यानंतर ते ठराविक ठिकाणी दूध पडतेलं दिसलं। ती जागा खोदली त्या लोकांनी। त्यानंतर तिथं असं दिसलं की खाली स्वयंभू महादेवाची पिंड आहे। दुधेश्वर नाव पडलं, दुधेश्वरवरून दूधगाव नाव पडलं। के बिहाफ पे मैं आपके लिए स्टोरी जो है ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो हुआ ऐसा था, पहले गवड़ीवाड़ी नाम था यहाँ पे। गवड़ी यानी ग्वाला होता है। तो यहाँ पे गाय भैंसें थी, तो उन्होंने नोटिस किया कि एक गाय जो है वो एक जगह पे जाके रोज़ अपना दूध वहाँ पे डालती है। खुद से खुद वो दूध अपने आप निकलता है और एक जगह पे गिरता है। तो ये लोगों में डाउट था कि यार ऐसी क्या चीज़ है, यहाँ पे गाय अपना दूध जो है वो कैसे छोड़ देती है। तो वो देखने के लिए लोग गए। उन्होंने जब खोदा तो उन्हें वहाँ पे स्वयंभू शंकर जी की पिंड मिली और उस पिंड को उन्होंने फिर नाम दिया दुधेश्वर, और दुधेश्वर से फिर नाम पड़ गया दूधगांव। तो अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो है इंद्रजीत भाई की स्टोरी जानने में, क्योंकि भाई मैंने सुना था कि आप टीचर बन गए थे और टीचर छोड़ के ये खेती किसानी में कैसे आ गए? मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद नौकरी भी लग गई टीचर की। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद ये हाथ पूरा ख़राब हो गया। अच्छा, तो मतलब ये कैसा एक्सीडेंट हो गया भाई? और टू व्हीलर को ठोका था। टू व्हीलर को आपने ठोका? नहीं, ट्रक ने मेरे को ठोका था। अरे बाप रे। अच्छा, आप टू व्हीलर चला रहे थे? हाँ। तो ये आपका पूरा हाथ ये हो गया? पूरा डैमेज हो गया हाथ। ओके ओके ओके। तो फिर नौकरी का क्या? फिर नौकरी, इसके कारण मैं 2 साल तक हॉस्पिटल में था। हाँ। और आने के बाद नौकरी भी चली गई। तो फिर हमारे घर में सब लोग खेती करते हैं, तो फिर खेती शुरू किया। तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। छोटे किसान है इसलिए यहाँ पे ट्रैक्टर का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमें ट्रैक्टर दूसरों का बुलाना पड़ता था बाहर से। तो सोचा कि अभी ट्रैक्टर लेना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हमने बहुत से ट्रैक्टर कंपनी के देखे और फिर उसमें हमें सोनालिका का अच्छा लगा। उसके बाद हमने वो सोनालिका का DI 60 RX ट्रैक्टर लिया। उसके बाद हमने आजू बाजू के किसानों के खेत के काम करने के लिए चालू किया। उससे अच्छा मुनाफा हुआ। और उसके बाद हमने वो दूसरा ट्रैक्टर भी सोनालिका का ही लिया, RX 60 mm। फिर उसके बाद मैंने इस साल अभी वो 3 नए ट्रैक्टर बुकिंग किए हैं सोनालिका के। तो मतलब भाई साहब, आप अभी जो है 5 ट्रैक्टर के मालिक होने वाले हैं। तो अच्छा, ये एक मेरा और सवाल है जेन्युइन। आपका हाथ जैसे आपने बताया कि नहीं काम कर रहा है, तो ये ट्रैक्टर कौन चलाता है फिर ज़्यादा? हाँ, तो सोनालिका का ट्रैक्टर चलाना इतना ईजी है कि मैं एक हाथ से भी इसे चला सकता हूँ। और गियर तो आपका वो बाजू में आता होगा? नहीं, फिर मैं ऐसा एडजस्ट करके चलाता हूँ, लेकिन वो अच्छे से चलाता हूँ। ओके। तो ट्रैक्टर भी अच्छा चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। इंद्रजीत भाई, आप जो 5 ट्रैक्टर संभाल रहे हैं, तो कितने किसानों का आप खेती का मशागत करके देते हैं यहाँ पे? लगभग 150 से 200 किसान तक का मैं काम करता हूँ। उसमें खेत जुताई का पूरा काम हो जाता है। पलटी हो जाता है, रोटावेटर हो जाता है, खुरुट हो जाता है, और उसके बाद वो सरी। और काम तो गन्ने का जब शुरू हो जाता है तो गन्ना निकालने का भी काम करते हैं हम। इसलिए मैंने और 3 ट्रैक्टर खरीद किए। तो इंद्रजीत भाई, आपको क्या लगता है कि किसानों को खेती के साथ साइड बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो किसानों को खेती के साथ साइड बिजनेस भी करना चाहिए। मैं अगर खेती करता तो यहाँ तक पहुँचता नहीं, इसलिए मैंने ट्रैक्टर लिया। और ट्रैक्टर के बाद मेरी प्रगति तो हो गई। तो सोनालिका का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। और एक ट्रैक्टर से मैंने 2 लिए, 2 से अभी 5 होने वाले हैं। और इसका मेंटेनेंस भी कम आता है, इसलिए उसमें भी पैसा कम जाता है। और डीजल कंजम्पशन भी इससे और ट्रैक्टर से बहुत अच्छा बेटर है, कम हो जाता है। तो दूसरे कंपनी के और इस ट्रैक्टर में देखें तो इसमें ताकत बहुत ज़्यादा आता है और वर्किंग के लिए भी अच्छा है।
ऐसे नौजवान किसान से हमें मुलाकात करने का जो मौका मिला उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो भी हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में, और इनकी स्टोरी से अगर आप इंस्पायर होंगे तो हमें लिख के ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।